नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.2 का ये प्रश्न नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, एक प्रश्न बन गया है, यानी उसका क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न नंबर 2 भी इसमें साथ में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, पाई बराबर 3.14। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले इसे समझने के लिए आपकी किताब का ये जो प्रश्न है ये दिया है। देखिए ये कुछ नहीं, ये है ये वाली आकृति, ये वर्गाकार आपका खेत है, जिसको वर्गाकार खेत ये 15 सेंटीमीटर लिखा है, इसे 15 मीटर समझिए क्योंकि सारे डिजिट मीटर में है। ये 15 मीटर की भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। इसके एक कोने पर 5 मीटर, एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो रस्सी की लंबाई सब जगह ही बराबर होगी क्योंकि ऐसे घूमेगा। जो घोड़ा यहाँ से मान लीजिए चढ़ता हुआ जा रहा है तो ये क्षेत्रफल वो चरेगा इधर, तो 5 मीटर लंबी जो रस्सी है वही उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो पहले प्रश्न के लिए त्रिज्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी और थीटा वर्ग का इसका हो जाएगा ये 90 अंश, क्योंकि वर्गाकार जो आकृति होती है उसका जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। फिर दूसरे प्रश्न में उसने कहा है कि यदि 5 मीटर के स्थान पर रस्सी 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाए, मान लो यहाँ से ये रस्सी यहाँ कर दी, 10 मीटर लंबी रस्सी होगी, तो अब ये ऐसे चलेगा। तो हम इस पूरे इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे पार्ट में और अंदर वाले को घटा देंगे तो उतना ज़्यादा चढ़ सकता है। तो देखिए कैसे किया। आर बराबर पहले के लिए 5 मीटर, थीटा 90 अंश, घोड़े द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल जो बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि वो जो बनता है वो त्रिज्या खंड बनता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा ये है, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अंश, और थीटा 90 अंश पाई 3.14 रखना है, गुणा 5 गुणा 5, ये 360 अंश बटे में 90 से हमने इसको काट दिया, 9 चौक 36 4 बार, तो ये हमारा 3.14 गुणा 5 पंजे 25 बटे 4, 25 की और इसकी गुणा करी तो 78.50, 4 से बटे में 4 से भाग कर दिया, 4 एकम 4, और ये हमारा 38 हो गया, 4 नम 36, 2 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 19.625 वर्ग मीटर। यदि उसकी त्रिज्या है 5 मीटर, यानी कि उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो वो तब उसका क्षेत्रफल ये है। यदि आर बराबर 10 मीटर कर दी जाए, यानी रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, तो कोण तो वही रहेगा, तो चरे भाग का क्षेत्रफल सूत्र भी वही रहेगा, यहाँ पे 10 गुणा 10 हो जाएगा, और इसी तरह से इसको 90 और इसको काट लेंगे, ये बटे में 4 ही आएगा, और 3.14 की और 10 ढाई 100 और 100 की इससे गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा, और बटे में 4 से इसको भाग किया तो 78.5 वर्ग मीटर, यानी बड़े वाले भाग का आप क्षेत्रफल 78.5 वर्ग मीटर है। तो उसने कहा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि इस वाले क्षेत्रफल में से 10 मीटर वाले में से, जब त्रिज्या 10 मीटर है, इसकी त्रिज्या 5 मीटर है, इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ये आया 58.875 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा आकृति पे ध्यान देना है। कोई भी इस तरह की आकृति, अगर हम इसे वृत्त को इस तरह से पूरा लंबा ऐसे घुमा दें तो देखो ये एक वृत्त बन जाता है, और वृत्त में इस तरह का भाग ये एक चतुर्थांश है, यानी तो ये त्रिज्या खंड बना, तो इसमें त्रिज्या खंड के सारे नियम लागू होंगे। इसी तरह जब ये आगे 10 हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो यानी तो इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या खंड के नियम लागू होंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के। तो इस तरह से हम इस सवाल को निकालेंगे। धन्यवाद।